अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड में हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, लिपिड्स वगैरह। ठीक है, तो द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स के कंपैरिजन में ह्यूमंस की, एनिमल्स की बात करें तो इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वो तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस और अगर एनिमल्स की बात करें तो ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड। Like other animals, the nutrients used by humans include carbohydrates, lipids, nucleic acid, proteins, minerals and vitamins. तो जो न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं अपने फूड में, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स और मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। Besides these nutrients, they are also require water. अब न्यूट्रिएंट्स के अलावा ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को, प्लांट्स को भी बल्कि वाटर की भी ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, जो मेन न्यूट्रिएंट है, जो जितनी भी कैलोरीज डेली कंज्यूम करते हैं उसका हाफ या टू थर्ड जो पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड का। Carbohydrates are the basic source of energy for all the animals. About half or two third of the total calories every animal consume daily are from carbohydrates. तो मेन सोर्स जो एनर्जी का है एनिमल्स के लिए वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो डेली कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं, उसमें हाफ कैलोरीज ऑलमोस्ट कहाँ से होती हैं? कार्बोहाइड्रेट से होती हैं। ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। अगर कार्बोहाइड्रेट्स में बात करें, वो कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो ज्यादा यूज करते हैं हम एनर्जी के लिए, उसमें सबसे पहले आ जाता है ग्लूकोज आता है। अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। उसके अलावा जो माल्टोज है, लैक्टोज है, जो मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, सुक्रोज और स्टार्च वगैरह, ये सारी चीजें भी, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी यूजफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 किलो कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं। ह्यूमन गेट्स कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड लाइक ब्रेड, पास्ताज, बीन्स, पोटैटोज, ब्रान, राइस एंड सीरियल। अब अगर बात करें सोर्सेज की, मीन के हमारे फूड कौन सा ऐसा फूड जिसे कंज्यूम करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा। ठीक है, उनमें आ जाएगा ब्रेड, आ जाएगा, पास्ताज आ जाते हैं, बीन्स होते हैं, पोटैटोज हैं, ब्रान, राइस और सीरियल्स। ठीक है, ये फूड आप कंज्यूम करते हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। Carbohydrates are the most common source of energy. Proteins and lipids are vital building components of for body, but they can also be used for energy. तो मोस्ट कॉमन सोर्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन और लिपिड्स की अगर बात करें तो वो भी वाइटल कंपोनेंट्स है बॉडी के लिए। ठीक है, और वो एज वेल एज एनर्जी सोर्स भी हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लिपिड्स की। Lipids present in food are composed of fatty acids bounded to glycerol. The fatty acids of lipids may be saturated or unsaturated. तो लिपिड जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और ग्लिसरॉल से बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बाउंडेड फॉर्म में होते हैं तो लिपिड बनाते हैं। लिपिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, लिपिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अगर सैचुरेटेड लिपिड्स की बात करें तो saturated fatty acids have all of their carbon atom bounded to hydrogen atom. जो फैटी एसिड्स, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, उनके जितने भी कार्बन एटम्स होंगे वो सब हाइड्रोजन एटम से क्या होंगे? बाउंड होंगे। ठीक है, मीन के वो फैटी एसिड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ठीक है, दोनों बाउंडेड होते हैं, वो कौन से फैटी एसिड्स होंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बाउंडेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि उनके जो कार्बन एटम्स होते हैं वो आपस में ही बाउंडेड होते हैं, मीन के डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के दरमियान हाइड्रोजन की जगह। मीन के उनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा, 2 कार्बन एटम ही आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और एक दूसरे के बॉन्ड्स को कंप्लीट करेंगे। Generally, the lipids containing saturated fatty acids are solid at room temperature. The lipids containing unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. तो ऐसे लिपिड जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, मीन के वो फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, वो क्या होंगे? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे। और वो लिपिड्स जो अनसैचुरेटेड होते हैं, मीन के जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे? लिक्विड होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं।
For example, butter contains nearly 70% saturated and 30% unsaturated fatty acids. अगर बटर की बात करें तो बटर लिक्विड में भी नहीं आता और सॉलिड में भी नहीं आता, ये मेल्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें 70% क्या होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और 30% क्या होते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं। 30% जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसकी वजह से इसका टेक्सचर थोड़ा लिक्विड की तरह होता है बटर का। On the other hand, sunflower oil contains नियरली 75% अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अगर सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो वो भी उसमें 75% अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो थिक होता है, इसलिए उसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, थिक होती है सनफ्लावर ऑयल की। Lipids are used to form membranes, the sheath surrounding neurons and certain hormones. उसके अलावा जो लिपिड्स होते हैं इनका रोल होता है सेल में भी, ठीक है, मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, ठीक है, न्यूरॉन को जिस शीट ने सराउंड किया होता है वो भी कौन, माइलन शीट, आपने सुना होगा न्यूरॉन्स की माइलन शीट, जिसे न्यूरॉन्स को सराउंड किया होता है वो भी किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। उसके अलावा डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स को भी सराउंड किया होता है, उनके अराउंड मेम्ब्रेन बनाई होती है लिपिड ने। लिपिड्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स, इसके अलावा ये एज एनर्जी सोर्स भी यूज होते हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स थी, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है, जबकि लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स का 1 ग्राम कितना एनर्जी कंटेन करता है, 9 किलो कैलोरीज। Important source of lipids include milk, butter, cheese, egg, mutton, fish, mustard seeds, coconut and dry fruits, etc. और अगर इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज ऑफ लिपिड्स की बात करें तो मिल्क है लिपिड का सोर्स, बटर है, चीज है, एग्स हैं, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स एंड कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ लिपिड्स।